प्रणाम सभी को। आइए हम लोग आह्वान कर लेते हैं। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मातृवत् लालयित्रे च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु ते गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च ॐ श्रीगुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। प्रणाम सभी को। आइए हम लोग शुरू करते हैं। परिच्छेद 92 चैतन्य लीला दर्शन भक्तों से वार्तालाप। आज रविवार है। ठाकुर के कमरे में बहुत से भक्त एकत्रित हुए हैं। राम, महेंद्र मुखर्जी, चुन्नीलाल मास्टर आदि बहुत से भक्त हैं। 21 सितंबर 1884। चुन्नीलाल अभी हाल ही वृंदावन से आए हैं। वे और राखाल बलराम के साथ वहां गए थे। राखाल और बलराम अब भी नहीं लौटे। ठाकुर चुन्नीलाल से वृंदावन की बातें कर रहे हैं। ठाकुर, राखाल कैसा है? चुन्नी जी अब भी अच्छे हैं। ठाकुर कहते, नित्य गोपाल आएगा या नहीं? चुन्नी कहते, अभी तो मैं देख कर आ रहा हूँ, वही है। ठाकुर कहते हैं, तुम्हारे परिवार के लोग किसके साथ आ रहे हैं? चुन्नी कहते हैं, बलराम बाबू ने कहा है मैं अच्छे आदमी के साथ भेज दूंगा, नाम उन्होंने नहीं बतलाया। ठाकुर महेंद्र मुखर्जी से नारायण की बातचीत कर रहे हैं। नारायण स्कूल में पढ़ता है। उम्र 16-17 साल की है। ठाकुर के पास कभी कभी आया जाया करता है। ठाकुर उसे बड़ा प्यार करते हैं। ठाकुर, बड़ा सरल है ना? ठाकुर कहते हैं, बड़ा सरल है ना? सरल शब्द कहते ही ठाकुर का मन आनंद से भर गया। महेंद्र कहते हैं, जी हाँ, बड़ा सरल है। ठाकुर कहते हैं, उसकी माँ उस दिन आई थी, अभिमानिनी थी। देखकर भय हुआ। इसके पश्चात जब उसने देखा यहाँ तुम आते हो, कप्तान आता है, तब उसने जरूरी सोचा होगा केवल नारायण और मैं कुल यही दो वहां नहीं जाते। सभी हंसने लगे। इस कमरे में मिश्री रखी हुई थी। उसने देखकर कहा, अच्छी मिश्री है। साथ ही समझा होगा इसके खाने की विशेष असुविधा नहीं है। शायद उन लोगों के सामने मैंने बाबूराम से कहा था नारायण के लिए और अपने लिए ये संदेश रख दे। इसके बाद गणी की माँ और वे सब कहने लगे, नारायण अपनी माँ को नित्य प्रति यहाँ आने के लिए नाव का किराया मांगकर परेशान किया करता है। मुझसे कहा आप नारायण से कहिए, मुझसे कहा आप नारायण से कहिए जिससे विवाह करे। इस बात पर मैंने कहा, ये सब भाग्य की बात है, क्यों मैं ऐसी बात के लिए जोर दूं? नारायण अच्छी तरह पढ़ने में जी नहीं लगाता। इस पर उसने कहा, आप कहिए जरा अच्छी तरह पढ़े। मैंने कहा, पढ़ना रे। तब उसने कहा, जरा अच्छी तरह कहिए। चुन्नी से कहते हैं, क्यों जी, भला गोपाल क्यों नहीं आता? चुन्नी कहते हैं, उसे खून जा रहा है आओ के साथ। ठाकुर कहते हैं, दवा खा रहा है ना? ठाकुर आज स्टार थिएटर में चैतन्य लीला नाटक देखने जाएंगे। पहले स्टार थिएटर का अभिनय जहां पर होता था, वहां आजकल कोहिनूर थिएटर है। महेंद्र मुखर्जी के साथ उन्हीं की गाड़ी पर चढ़कर अभिनय देखने जाएंगे। यहाँ पर बैठने पर अच्छी तरह दिख पड़ता है। कहाँ बैठने पर अच्छी तरह दिख पड़ता है, यही बात हो रही है। किसी ने कहा 1 रुपए वाली जगह से खूब दिख पड़ता है। राम ने कहा, ये बॉक्स से देखेंगे। ठाकुर हंस रहे। किसी किसी ने कहा, वेश्याएं अभिनय करती हैं, चैतन्य देव निताई इनका पाठ वे ही करती हैं। ठाकुर भक्तों से, मैं उन्हें मां आनंद में ही देखूंगा। वे चैतन्य सजकर निकली है तो इससे क्या हुआ? नकली फल देखिए तो यथार्थ फल की बात याद आ जाती है। किसी भक्त ने रास्ते पर जाते हुए देखा, कुछ बबूल के पेड़ थे। देखते ही भक्त को भावावेश हो गया। उसे यह याद आया कि इसकी लकड़ी से श्याम सुंदर के बगीचे की कुदार के लिए अच्छा बेंट हो सकता है। इसे श्याम सुंदर की बात याद आ गई थी। जब किले के मैदान में मुझे बैलून दिखाने के लिए ले गए थे, तब एक साहब का लड़का पेड़ के सहारे तिरछा होकर खड़ा था। उसे देखने के साथ ही
कृष्ण की उद्दीपना हो गई और मैं समाधि मग्न हो गया। चैतन्य देव मेड़ गांव से होकर जा रहे थे। सुना, गांव की मिट्टी से खोल बनते हैं। सुनने के साथ ही उन्हें भावावेश हो गया है। श्रीमती राधा जी मतलब श्रीमती मेघ या मोरों की गर्दन देख लेने पर फिर स्थिर नहीं रह सकते थे। श्री कृष्ण की ऐसी उद्दीपना होती थी कि उनका ब्रह्म ज्ञान लुप्त हो जाता था। एक सेकेंड ना। श्री श्री रामकृष्ण जरा देर चुपचाप बैठे हैं। कुछ देर बाद फिर बातचीत करते हैं। श्रीमती को महाभाव होता था। गोपियों के प्रेम में कोई कामना नहीं है। जो सच्चा भक्त है वह कोई कामना नहीं करता, केवल शुद्धा भक्ति की प्रार्थना करता है। कोई शक्ति या विभूति नहीं चाहता। तोतापुरी जी की शिक्षा, अष्ट सिद्धियां ईश्वर लाभ में विघ्न रूप है। ठाकुर कहते हैं विभूति का होना एक आफत है। नागे तोतापुरी ने मुझे सिखलाया। एक सिद्ध समुद्र के तट पर बैठा हुआ था। उसी समय एक तूफान आया। तूफान से कष्ट होने का भय हुआ। उसने कहा तूफान रुक जा। उसकी बात झूठ होने की नहीं थी। तूफान रुक गया। उधर एक जहाज जा रहा था, उसमें पाल लगा हुआ था। तूफान ज्यों ही एकाएक रुक गया कि जहाज डूब गया। जहाज भर के आदमी उसी के साथ डूब गए। अब इतने इतने आदमियों के मरने से जो पाप होने को था सब उसी को हुआ। उसी पाप से उसकी विभूति भी चली गई और उसे नरक भी हुआ। एक साधु के बहुत सी विभूतियां हुई थी और उनका उसे अहंकार भी था, परंतु था वह कुछ अच्छा आदमी। उसमें तपस्या भी थी। भगवान छद्म वेश धारण कर एक दिन साधु के पास आए। आकर कहा, महाराज मैंने सुना है आपके पास बहुत सिद्धियां हैं। साधु ने उनकी खातिर करके बैठाया। उसी समय एक हाथी उधर से जा रहा था। तब छद्म वेशधारी साधु ने कहा, अच्छा महाराज आप चाहें तो क्या इस हाथी को मार सकते हैं? साधु ने कहा, हाँ क्यों नहीं। यह कहकर साधु ने धूल पड़कर हाथी पर जो ही छोड़ी वह झटपटा कर मर गया। तब जो साधु आया था उसने कहा, वाह आप में तो बड़ी शक्ति है। हाथी को आपने मार डाला। वह साधु हंसने लगा। तब नए साधु ने कहा, अच्छा इसे अब जिला सकते हैं? उसने कहा, हाँ ऐसा भी हो सकता है। यह कहकर ज्यों ही धूल चढ़कर उसने हाथी पर छोड़ी कि हाथी तुरंत उठकर खड़ा हो गया। तब इस साधु ने कहा, आप में बड़ी शक्ति है, परंतु एक बात मैं आपसे पूछता हूँ। आपने हाथी को मारा और फिर से जिला दिया, इससे आपका क्या हुआ? आपकी अपनी उन्नति क्या हुई? इससे क्या आप ईश्वर को पा गए? यह कहकर वह साधु अंतर्ध्यान हो गया। धर्म की सूक्ष्म गति है। जरा सी कामना करने पर भी कोई ईश्वर को पा नहीं सकता। सोई के भीतर सूत को जाना है। जरा सा रौवा भी बाहर रह गया तो फिर नहीं जा सकता। धर्म की सूक्ष्म गति है। जरा सी कामना करने रहने पर भी कोई ईश्वर को पा नहीं सकता। सुई के भीतर सूत को जाना है। जरा सा रौवा भी बाहर रह गया तो फिर नहीं जा सकता। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, भाई मुझे अगर पाना चाहते हो तो समझ लो कि 8 सिद्धियों में एक भी सिद्धि के रहते मैं नहीं मिलता। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, भाई मुझे अगर पाना चाहते हो तो समझ लो कि 8 सिद्धियों में एक भी सिद्धि के रहते मैं नहीं मिलता। एक बाबू आया था। वह कंचा था। उसने कहा, आप परमहंस हैं तो अच्छा है, परंतु जरा आपको मेरे लिए स्वस्तनयन करना होगा। कितनी नीच बुद्धि है। परमहंस कहता है और फिर स्वस्तनयन भी कराना चाहता है। स्वस्तनयन करके अमंगल बाधा दूर कर देना विभूति का प्रयोग दिखलाना है। अहंकार से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। अहंकार कैसा है जानते हो? जैसे ऊंची जमीन, वहां बरसात का पानी नहीं ठहरता, बह जाता है। नीची जमीन में पानी जमता और अंकुर उगते हैं, फिर पेड़ होते हैं और फल लगते हैं। इसीलिए हाजरा से कहता हूँ कि मैं ही समझता हूँ और सब मूर्ख हैं। ऐसी बुद्धि ना लाया करो। सबको प्यार करना चाहिए, कोई दूसरे नहीं है। सर्वभूतों में परमात्मा का ही वास है। उन्हें छोड़कर किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं है।
प्रहलाद से श्री ठाकुर जी ने कहा, तुम वरदान तुम वरदान लो। प्रहलाद ने कहा, आपके दर्शन हो गए, मुझे और कुछ ना चाहिए। श्री ठाकुर जी ने ना छोड़ा। तब प्रहलाद ने कहा, अगर वर दोगे तो यही वर दो, मुझे जिन लोगों ने कष्ट दिया है उनका अपराध ना हो। मुझे जिन लोगों ने कष्ट दिया है उनका अपराध ना हो। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर ने एक रूप से कष्ट दिया है। उन आदमियों को यदि कष्ट हो तो वह ईश्वर को ही कष्ट मिलता है। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर ने एक रूप से कष्ट दिया है। उन आदमियों को यदि कष्ट हो तो वह ईश्वर को ही कष्ट मिलता है। बहुत ही याद रखने योग्य बात है कि कभी मन में आ जाए किसी के लिए कि इनने मुझे कष्ट दिया है, तो प्रार्थना भगवान से बस यही कि उन्हें कष्ट ना हो, क्योंकि किसी को भी कष्ट हो रहा है तो भगवान को ही कष्ट हो रहा है। श्री रामकृष्ण का ज्ञानोन्माद तथा जाति विचार। ठाकुर कहते हैं, श्रीमती राधिका को प्रेमोन्माद था और भक्ति का उन्माद भी है, जैसे हनुमान को हुआ था। सीता जी को अग्नि में प्रवेश करते हुए देखकर वे रामचंद्र को मारने चले थे। एक और ज्ञानोन्माद है। एक ज्ञानी को मैंने पागल की तरह देखा था। काली मंदिर की प्रतिष्ठा के कुछ ही समय बाद की बात है। लोगों ने कहा वह राम मोहन राय की ब्रह्म सभा का एक आदमी था। एक पैर में फटा जूता था, हाथ में बांस की पतली छड़ी और एक हंडी और आम का पौधा। गंगा जी में उसने डुबकी लगाई, फिर काली मंदिर में गया। हलदारी उस समय काली मंदिर में बैठा था। वह मस्त होकर स्तव पाठ करने लगा। छौ छौ खट वांग धारणी आदि। कुत्ते के पास पहुंचकर उसने उसके कान पकड़ उसका जूठा खाया। कुत्ते ने कुछ भी ना किया। मेरी भी उस समय यही अवस्था हो चली थी। मैं हृदय के गले से लिपट कर कहने लगा, क्यों रे हृदय, क्या मेरी भी यही दशा होगी? मेरी उन्माद अवस्था थी। नारायण शास्त्री ने आकर देखा, कंधे पर एक बांस रखकर टहल रहा था। तब उसने आदमियों से कहा, इसे तो उन्माद हो गया है। इस अवस्था में जाति का कोई विचार नहीं रहता था। एक आदमी नीच जाति का था। उसकी स्त्री शाक बनाकर भेजती थी और मैं खाता था। काली मंदिर में कंगले खा जाते थे। मैं उनकी जूठी पत्तलें सिर पर और मुंह में छुआता था। हलधारी ने तब मुझसे कहा, तू कर क्या रहा है? कंगालों का जूठा तूने खा लिया? अरे तेरे बच्चों का विवाह कैसे होगा? तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। हलदारी मेरा दादा लगता था, परंतु इससे क्या? मैंने कहा, क्यों रे, तो यही गीता और वेदांत पढ़ता है, यही तो लोगों को सिखलाता है। ब्रह्म सत्य है और संसार मिथ्या। तूने खूब सोच रखा है। मेरे लड़के बच्चे भी होंगे, आग लगे ऐसे तेरे गीता पढ़ने में। मास्टर से कहते हैं, देखो, सिर्फ पढ़ने और लिखने से कुछ नहीं होता। बाजे के बोल आदमी कह खूब सकता है, परंतु हाथ से निकलना बड़ा मुश्किल है। ठाकुर फिर अपनी ज्ञानोन्माद अवस्था का वर्णन कर रहे हैं। सेजो मतलब मथुर बाबू के साथ कुछ दिन नाव पर खूब सैर की। उसी यात्रा में नवद्वीप भी गया था। बजरे में देखा केवट खाना पका रहे थे। उसके पास में खड़ा हुआ था। सेजो बाबू ने कहा, बाबा वहां क्या कर रहे हो? मैंने हंसकर कहा, ये केवट बड़ा अच्छा खाना पका रहे हैं। सेजो बाबू समझ गए कि अब मांगकर भी खा सकते हैं, इसलिए कहा, बाबा वहां से चले आओ। परंतु अब वैसा नहीं होता, वह अवस्था अब नहीं है। तुम ब्राह्मण हो, आचार्य हो, श्री ठाकुर जी का प्रसाद हो, तभी खा सकता हूँ। कैसी कैसी अवस्थाएं सब पार हो गई हैं। कामरपुकुर के चीने शखारी शंखारी और दूसरे दूसरे जोड़ वालों से मैंने कहा, देखो तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, बस एक बार उनका नाम लो। सबके पैर भी पड़ने चला था। तब चीने ने कहा, अरे तेरा यह पहला अनुराग है, इसलिए यह संभव आया है। पहले पहले आंधी के आने पर जब धूल उड़ती है, तब आम और इमली सब एक जान पड़ते। कौन सा आम है और कौन सी इमली, ये समझ में नहीं आता। एक भक्त, ये भक्त का उन्माद, प्रेम का उन्माद या ज्ञान का उन्माद अगर संसारी आदमी को हो तो भला कैसे चल सकता है? ठाकुर कहते हैं, संसारी भक्तों को देखकर योगी दो तरह के होते हैं। एक भक्त योगी और दूसरे गुप्त योगी। संसार में गुप्त योगी होते हैं, उन्हें कोई समझते नहीं। संसार के लिए मन से त्याग है, बाहर से नहीं। राम कहते हैं, आपकी बच्चों को फुसलाकर समझाने वाली बात है। संसारिक ज्ञानी हो सकता है पर विज्ञानी नहीं हो सकता। ठाकुर कहते हैं, वह अंत में चाहे तो विज्ञानी हो सकता है,
पर जबरन संसार छोड़ना अच्छा नहीं। राम कहते हैं, केशव सेन कहते थे, उनके पास आदमी इतना क्यों जाते हैं? एक दिन चुपचाप चुभो देंगे तब भागना होगा। ठाकुर कहते, चुभो क्यों दूंगा? मैं तो आदमियों से कहता हूँ, यह भी करो और वह भी करो, संसार भी करो और ईश्वर को भी पुकारो। सब कुछ छोड़ने के लिए तो मैं कहता नहीं। हंसते हुए केशव सेन ने एक दिन लेक्चर दिया। कहा, हे ईश्वर, ऐसा करो कि हम लोग भक्ति नदी में गोते लगा सकें और गोते लगाकर सच्चिदानंद सागर में पहुंच जाएं। स्त्रियां सब चिक्की ओट में बैठी थी। मैंने केशव से कहा, एक ही साथ सब आदमियों के गोते लगाने से कैसे होगा? तो इन लोगों स्त्रियों की दशा क्या होगी? कभी कभी किनारे पर लग जाया करना, फिर गोते लगाना, फिर ऊपर आना। केशव और दूसरे लोग हंसने लगे। हाजरा कहते, तुम रजोगुणी आदमियों को बड़ा प्यार करते हो, जिनके रुपया पैसा मान मर्यादा खूब है। अगर ऐसी बात है तो हरीश लाटू इन्हें क्यों प्यार करता हूँ? नरेंद्र को क्यों प्यार करता हूँ? उसके तो भुना भाटा खाने को नमक भी नहीं है। ठाकुर कमरे से बाहर आए, मास्टर से बातचीत करते हुए झाऊ तल्ले की ओर जा रहे हैं। एक वक्त गंडुआ और अंगोछा लेकर साथ साथ जा रहे हैं। ठाकुर कलकत्ते में आज चैतन्य लीला नाटक देखने जाएंगे, उसी की बातें हो रही हैं। ठाकुर मास्टर से, राम सब रजोगुण की बातें कह रहा है, इतने अधिक दाम खर्च करके बैठने की क्या जरूरत है? बॉक्स का टिकट ना लिया जाए? श्री रामकृष्ण का यह उद्देश्य है। हाथी बागान में भक्त के घर श्री महेंद्र मुखर्जी की सेवा। ठाकुर श्रीयुत महेंद्र मुखर्जी की गाड़ी पर चढ़कर दक्षिणेश्वर से कलकत्ता आ रहे हैं। आज रविवार है, 21 सितंबर 1884, दिन के 5 का समय है। गाड़ी में महेंद्र मुखर्जी, मास्टर और दो एक व्यक्ति और हैं। गाड़ी के कुछ बढ़ते ही ईश्वर चिंतन करते हुए श्री रामकृष्ण भाव समाधि में मग्न हो गए। बड़ी देर के बाद समाधि छूटी। ठाकुर कह रहे हैं, हाजरा भी मुझे शिक्षा देता है। कुछ देर बाद फिर कह रहे हैं, मैं पानी पीऊंगा। ब्रह्म संसार में मन को उतारने के लिए समाधि के भंग होने पर प्रायः ठाकुर यह बात कहते थे। महेंद्र मुखर्जी मास्टर से, तो कुछ जलपान के लिए मंगा लिया जाए? मास्टर, नहीं, इस समय ये ना खाएंगे। ठाकुर भावावस्था में, मैं खाऊंगा और सोच भी जाऊंगा। हाथी बागान में महेंद्र मुखर्जी के आटे की चक्की है, उसी कारखाने में ठाकुर के लिए जा रहे हैं। वहां जरा देर विश्राम करके स्टार थिएटर में चैतन्य लीला नाटक देखने जाएंगे। महेंद्र का मकान बाग बाजार में है। श्री मदन मोहन जी के कुछ उत्तर तरफ श्री रामकृष्ण को उनके पिता नहीं जानते, इसलिए महेंद्र उन्हें घर नहीं ले गए। उनके भाई प्रेमनाथ भी श्री रामकृष्ण के भक्त हैं। महेंद्र के कारखाने में तख्त पर दरी बिछी हुई है, उसी पर श्री रामकृष्ण बैठे हुए ईश्वर प्रसंग कर रहे हैं। ठाकुर मास्टर और महेंद्र से चैतन्य चरितामृत सुनते हुए हाजरा कहता है, यह सब शक्ति की लीला है, इसके भीतर विभु नहीं है। विभु को छोड़कर शक्ति कभी रह सकती है? यहाँ के मत को उलट देने की चेष्टा। मैं जानता हूँ ब्रह्म और शक्ति अभेद है, जैसे जल और उसकी हिम शक्ति, अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति। वही विभु के रूप से सर्वभूतों में विराजमान है, परंतु कहीं उनकी शक्ति का अधिक और कहीं कम प्रकाश है। हाजरा यह भी कहता है, ईश्वर को पा जाने पर उन्हीं की तरह मनुष्य षडेश्वरशाली हो जाता है। शनेश्वर रहेंगे जरूर, फिर वह उन्हें अपने काम में लाए या न लाए। मास्टर कहते हैं, षडेश्वर मुट्ठी में रहने चाहिए। ठाकुर हंसते हुए, हाँ, मुट्ठी में रहने चाहिए। कैसी हीन बुद्धि है! जिसने ऐश्वर्य का कभी भोग नहीं किया, वह ऐश्वर्य ऐश्वर्य चिल्लाकर अधीर होता है। जो शुद्ध भक्त है, वह कभी ऐश्वर्य के लिए प्रार्थना नहीं करता। जो शुद्ध भक्त है, वह कभी ऐश्वर्य के लिए प्रार्थना नहीं करता। ठाकुर सोच को जाएंगे। महेंद्र ने गड़ुए में पानी मंगवाया और गड़ुए को खुद हाथ में लिए लिया। ठाकुर को साथ लेकर मैदान की ओर जाएंगे। ठाकुर ने सामने मणि को देखकर महेंद्र से कहा, तुम्हें न लेना होगा, इन्हें दे दो। मणि गड़ुआ लेकर ठाकुर के साथ कारखाने के भीतर वाले मैदान की ओर गए। हाथ मुंह धो चुकने के बाद ठाकुर मास्टर से कह रहे हैं, क्या संध्या हो गई? संध्या होने पर सब काम छोड़कर ईश्वर चिंतन करना चाहिए। यह कहकर ठाकुर हाथ के रोए देख रहे हैं, गिने जा सकते या नहीं। रोए अगर ना गिने जा सके तो समझना चाहिए कि संध्या हो गई है। रोए अगर ना गिने जा सके, समझना चाहिए कि संध्या हो गई है। थिएटर में चैतन्य लीला, समाधि में ठाकुर। ठाकुर पीडन स्ट्रीट में स्टार थिएटर के सामने आ गए।
रात के 8:30 बजे का समय होगा। साथ में मास्टर बाबूराम महेंद्र मुखर्जी तथा 2-1 भक्त और हैं। टिकट खरीदने का बंदोबस्त हो रहा है। नाट्यागार के मैनेजर श्रीयुत गिरीश घोष कुछ कर्मचारियों के साथ श्री रामकृष्ण की गाड़ी के पास आए। स्वागत करके आदरपूर्वक उन्हें ऊपर ले गए। गिरीश बाबू ने श्री रामकृष्ण देव का नाम सुना था। वे चैतन्य लीला अभिनय देखने के लिए आए। यह सुनकर उन्हें बड़ा आनंद हुआ है। ठाकुर को लोगों ने दक्षिण पश्चिम वाले बॉक्स में बैठाया। पीछे बाबूराम तथा और भी 2-1 भक्त बैठे। रंगमंच में बत्ती जल गई। नीचे बहुत से आदमी बैठे हुए थे। श्री रामकृष्ण की बाईं ओर ड्रॉप सीन दिख पड़ रहा है। कितने ही बॉक्सों में भी आदमी आ गए। बॉक्स के पीछे से हवन करने के लिए एक एक पंखा जलने वाला नौकर है। श्री रामकृष्ण को भी हवा करने के लिए गिरीश आदमी ठीक कर गए। रंगमंच देखकर ठाकुर को बालकों की तरह प्रसन्नता हुई। ठाकुर मास्टर से हंसते हुए, वाह, यह तो बड़ा अच्छा है। आकर बड़ा अच्छा हुआ। बहुत से आदमियों के एक साथ होने से उद्दीपना होती है। तब मैं यथार्थी देखता हूँ कि वे ही सब हुए हैं। मास्टर कहते, जी हाँ। ठाकुर कहते हैं, कितना लेगा? मास्टर कहते हैं, जी कुछ ना लेंगे, आप आए हैं इसलिए उन्हें बड़ा हर्ष है। ठाकुर कहते, सब माँ का महात्मा है। ड्रॉप सीन उठ गया। एक साथ ही दर्शकों की दृष्टि रंगमंच पर पड़ी। पहले पाप और 6 रिपुओं की सभा की, फिर अरण्य मार्ग में विवेक, वैराग्य और भक्ति की बातचीत थी। भक्ति कह रही है, नदिया में गौरांग ने जन्म ग्रहण किया है, इसीलिए विद्याधरिया और ऋषि मुनि छद्म वेश धारण कर उनके दर्शन करने जा रहे हैं। विद्याधरिया और ऋषि मुनि गौरांग को अवतार मानकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। ठाकुर उन्हें देखकर भाव में विभोर हो रहे। मास्टर से कह रहे, आहा, देखो कैसा है। विद्याधरिया और ऋषि मुनि गाकर श्री गौरांग की स्तुति कर रहे हैं। पुरुषगण गा रहे हैं, केशव गुरु करुणा दीने कुंज काननचारी। स्त्रियां गा रही हैं, माधव मनमोहन मोहन मुरलीधारी। सब मिलकर हरि बोल हरि बोल हरि बोल मन आमार। पुरुष गा रहे हैं, ब्रज किशोर कालिए हर कातर भय भंजन। स्त्रियां गाती हैं, नयन बांका बांका शिखी पाखा राधिका हृदय रंजन। पुरुष गाते हैं, गोवर्धन धारण वन कुसुम भूषण दामोदर कंस दरबहारी। स्त्रियां गा रही हैं, श्याम राम रास रस बिहारी। सभी बोलते हैं, हरि बोल हरि बोल हरि बोल मन अमर। विद्याधरियों ने जब गाया, नयन बांका बांका शिखी पाखा राधिका हृदय रंजन, तब श्री रामकृष्ण गंभीर समाधि में मग्न हो गए। कंसर्ट में कई बाद एक साथ बज रहे हैं। ठाकुर को कोई होश नहीं है। चैतन्य लीला दर्शन गौर प्रेम में उन्मत्त श्री रामकृष्ण। जगन्नाथ मिश्र श्री गौरांग के पिता के घर एक अतिथि आए हैं। बालक निमाई अपने साथियों के साथ आनंद पूर्वक गा रहे हैं। अतिथि आंखें मूंद कर भगवान को भोग लगा रहे हैं। निमाई दौड़कर अतिथि के पास पहुंचे और अतिथि के नैवेद्य को खाने लगे। अतिथि समझ गए कि ये ईश्वर के अवतार हैं। फिर 10 अवतारों की स्तुति को बालक के सामने पढ़कर उसे प्रसन्न करने लगे। मिश्र और सजी के पास से विदा होते समय उन्होंने फिर गाकर स्तुति पाठ किया। जय नित्यानंद गौर चंद्र भय भय जय जय भवतारण अनाथ त्राण जीव त्राण भीत भय वारण। युगे युगे रंग नव लीला नव रंग नव तरंग नव प्रसंग धरा भार धारण तापहारी प्रेम वारी वितर रास हर बिहारी दीन आश कलुष नाश दुष्ट त्राश कारण। स्तुति सुनते ही ठाकुर को फिर भावावेश हो रहा है। अब नवदीप के गंगा तट का दृश्य आया। गंगा नहाकर ब्राह्मणों की स्त्रियां और पुरुष घाट पर बैठे हुए पूजा कर रहे हैं। निमाई नैवेद्य छीन छीन कर खा रहे हैं। एक ब्राह्मण बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा, क्यों रे दुष्ट, विष्णु पूजा का नैवेद्य छीनता है, तेरा सर्वनाश होगा। निमाई ने फिर भी नैवेद्य छीनकर खाया और फिर वहां से चल दिया। बहुत सी औरतें थी जो उसे बड़ा प्यार करती थी। निमाई को जाते देखकर उन्हें जो हार्दिक कष्ट हुआ उसे वे सह न सकी।
वे उच्च स्वर से पुकारने लगी, निमाई लौट आओ, निमाई लौट आओ। पर निमाई ने उनकी एक ना सुनी। स्त्रियों में एक निमाई को लौटाने का महामंत्र जानती थी। उसने हरि बोल कहना आरंभ कर दिया। बस निमाई हरि बोल कहते हुए लौट पड़े। मणि ठाकुर के पास बैठे हुए कहा, आहा। ठाकुर स्थिर न रह सके। आह कहते हुए मणि की ओर देखकर प्रेमाश्रु वर्षण कर रहे हैं। ठाकुर बाबूराम और मास्टर से कहते हैं, देखो अगर मुझे भाव समाधि हो तो तुम लोग शोरगुल ना मचाना, संसारी आदमी समझेंगे ढकोसला है। निमाई का उपनयन हो रहा है। निमाई सन्यासी के वेश में है। सची और पड़ोसिनी चारों ओर खड़ी हैं। निमाई गाकर भिक्षा मांग रहे हैं। सब चले गए, निमाई अकेले हैं। देव और देवियां ब्राह्मण और ब्राह्मणियों के वेश में उनकी स्तुति कर रहे हैं। पुरुषगण चंद्र किरण अंगे नमो वामन रूप धारी। स्त्रियां कह रही हैं, गोपीगण मनमोहन मंजू कुंजचारी। निमाई कह रहे, जय राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे। पुरुष कह रहे हैं, ब्रज बालक संग मदन मान भंग। स्त्रियां कह रही, उन्मादिनी ब्रज कामिनी उन्माद तरंग। पुरुष कह रहे, दैत्य छलन नारायण सुरगण भयहारी। स्त्रियां कह रही हैं, ब्रज बिहारी गोप नारी मान भिकारी। निमाई कह रहे हैं, जय राधे श्री राधे, 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 जय राधे श्री राधे। ठाकुर ये गाना सुनते सुनते समाधि मग्न हो गए। अब दूसरा अंक शुरू हुआ। अद्वैत के घर के सामने श्रीवास आदि बातें कर रहे हैं। मुकुंद मधुर कंठ से गा रहे हैं। निमाई घर में है। श्रीवास इनसे भेंट करने के लिए आए हैं। पहले सची से भेंट हुई। सची रोने लगी, मेरा पुत्र संसार धर्म में मन नहीं देता। जब से विश्व रूप चला गया है तब से सदा ही मेरे प्राण कांपते रहते कि कहीं निमाई भी सन्यासी ना हो जाए। इसी समय निमाई आते हुए दिख पड़े। सची श्रीवास से कह रही है, देखो जान पड़ता है पागल है। आंसुओं से हृदय प्लावित हुआ जा रहा है। कहो कहो किस तरह इसका यह भाव दूर हो। निमाई श्रीवास को देखकर रो रहे हैं, कहाँ प्रभु, कहाँ मुझे कृष्ण भक्ति हुई। अधम जन्म तो व्यर्थ ही कटा जा रहा है। ठाकुर मास्टर की ओर देखकर कुछ बोलना चाहते हैं पर बात नहीं निकलती। गला भर गया है। कपोलों पर आंसुओं की धारा बहती जा रही है। अनिमेष लोचनों से देख रहे हैं। निमाई श्रीवास के पैरों पर पड़े हुए कह रहे हैं, कहाँ प्रभु, कृष्ण भक्ति तो मुझे नहीं हुई। कहाँ प्रभु, कृष्ण भक्ति तो मुझे नहीं हुई। इधर निमाई पाठशाला के छात्रों को पढ़ा भी नहीं सकते। निमाई ने गंगादास से पढ़ा था। वे निमाई को समझाने आए हैं। उन्होंने श्रीवास से कहा, श्रीवास जी, हम लोग भी तो ब्राह्मण हैं, विष्णु पूजा भी किया करते, परंतु अब देखा जाता है आप लोग उसके संसार को नटभ्रष्ट कर डालेंगे। ठाकुर मास्टर से कह रहे हैं, ये संसार की शिक्षा है, यह भी करो और वह भी करो। संसारी मनुष्य जब शिक्षा देता है तब दोनों ओर संभालने के लिए कहता है। संसारी मनुष्य जब शिक्षा देता है तब दोनों ओर संभालने के लिए कहता है। मास्टर कहते हैं, जी हाँ। गंगादास निमाई को फिर समझा रहे हैं, क्यों जी निमाई, तुम्हें तो अब शास्त्र ज्ञान भी हो गया है, तुम हमारे साथ तर्क करो। संसार धर्म से बड़ा और कौन धर्म है, हमें समझाओ। तुम ग्रही हो, ग्रही की तरह आचरण न करके विपरीत आचरण क्यों करते हो। ठाकुर मास्टर से देखा, दोनों ओर संभालने के लिए कह रहा है ना। मास्टर कहते, जी हाँ। निमाई ने कहा, मैं अपनी इच्छा से संसार धर्म की उपेक्षा नहीं कर रहा हूँ। मेरी तो यही इच्छा है कि लोक परलोक दोनों बने, परंतु प्रभु न जाने क्यों प्राण उधर की ओर खींचते हैं।
समझाने पर भी नहीं समझता, अगाध समुद्र में कुदाना चाहते हैं। ठाकुर कहते हैं, आहा। थिएटर में नित्यानंद के वंशज तथा ठाकुर का उद्दीपन। नवद्वीप में नित्यानंद आए हैं, वे निमाई को खोज रहे। उसी समय निमाई से भेंट हो गई, निमाई भी उनको खोज रहे थे। मुलाकात होने पर निमाई कह रहे हैं, मेरा जीवन सार्थक है, मेरा स्वप्न सत्य हुआ। तुम मुझे स्वप्न में दर्शन देकर छिप गए थे। ठाकुर मास्टर से गदगद स्वरों में निमाई कहते हैं कि स्वप्न में मैंने देखा है। श्रीवास ने षटभुजा मूर्ति देखी है और स्तव कर रहे हैं। ठाकुर भावावेश में षटभुजा मूर्ति के दर्शन कर रहे। गौरांग को ईश्वर वेश हुआ है, वे अद्वैत श्रीवास हरिदास आदि के साथ भावावेश में बातचीत कर रहे। गौरांग का भाव समझकर नित्यानंद गा रहे हैं, क्यों रे सखी कुंज में श्री कृष्ण कब आए, क्यों रे सखी कुंज में श्री कृष्ण कब आए। ठाकुर गाना सुनते ही समाधि मग्न हो गए, बड़ी देर तक उसी अवस्था में रहे। बात बज रहे, ठाकुर की समाधि छूटी। अब खड़दर के एक बाबू आए, वे नित्यानंद के वंशज थे। वे श्री राम कृष्ण की कुर्सी के पीछे खड़े हुए, उम्र 30-35 की होगी। ठाकुर को उन्हें देखकर अपार आनंद हुआ। उनका हाथ पकड़कर उनसे कितनी ही बातें कर रहे हैं। कभी कभी उनसे कहते हैं, यहाँ बैठो, बैठो ना, तुम्हारे यहाँ रहने पर बड़ी उद्दीपना होगी। स्नेह पूर्वक उनका हाथ पकड़कर मानो खेल कर रहे हैं। उनके हाथ पर, मुंह पर हाथ फेरकर कितना ही स्नेह कर रहे हैं। वो स्वामी के चले जाने पर मास्टर से कह रहे हैं, ये बड़ा पंडित है, उसका बाप बड़ा भक्त है। जब मैं खड़दा के श्याम सुंदर का दर्शन करने आया था, तब 100 रुपए देने पर भी जो भोग नहीं मिलता, वही भोग लाकर उसने मुझे खिलाया था। इसके लक्षण बड़े अच्छे हैं, जरा हिला डुला देने से चेतना हो जाएगी। उसे देखते ही उद्दीपना होती है और खूब होती है, और जरा देर रहता तो मैं खड़ा हो जाता। पर्दा उठ गया। राजपथ पर नित्यानंद सिर पर हाथ लगाए हुए खून का बहना रोक रहे हैं। मदाई ने कलसी का टुकड़ा फेंक कर मारा है, परंतु नित्यानंद का ध्यान मदाई की ओर नहीं है। गौरांग के प्रेम से वे पूरे मतवाले हो रहे हैं। ठाकुर को भावावेश हुआ है, देख रहे हैं मारकर पश्चाताप करने वाले मदाई को और उसके साथी जगाई को। नित्यानंद गले से लगा रहे हैं। अब निमाई सची देवी से संन्यास की बात कर रहे हैं। सुनकर सची देवी मूर्छित हो गई। उनको मूर्छित देखकर कितने ही दर्शक हाहाकार कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण तिल भर भी विचलित न होकर एक दृष्टि से देख रहे हैं। केवल आंखों के कोरों में एक एक बूंद आंसू झलक रहा है। ठाकुर का भक्त प्रेम अभिनय समाप्त हो गया। ठाकुर गाड़ी पर चढ़ रहे, एक भक्त ने पूछा, आपने कैसे देखा। ठाकुर ने हंसते हुए कहा, असल और नकल एक देखा। गाड़ी महेंद्र मुखर्जी के कारखाने में जा रही है। एकाएक ठाकुर को भावावेश हो गया। कुछ देर बाद प्रेम पूर्वक आप ही आप गा रहे हैं, हा कृष्ण, हे कृष्ण, ज्ञान कृष्ण, प्राण कृष्ण, मन कृष्ण, आत्मा कृष्ण, देह कृष्ण। फिर कह रहे हैं, प्राण हे गोविंद मेरे जीवन। गाड़ी मुखर्जी के कारखाने में पहुंची। बड़े आदर सत्कार के साथ महेंद्र ने ठाकुर को भोजन कराया। मणि पास बैठे हुए हैं। ठाकुर स्नेहपूर्वक उनसे कह रहे हैं, तुम भी कुछ खाओ। हाथ से उठाकर मिष्ठान प्रसाद दिया। अब ठाकुर दक्षिणेश्वर काली मंदिर जा रहे हैं। गाड़ी में महेंद्र मुखर्जी तथा और भी 2-3 भक्त हैं। महेंद्र कुछ आगे बढ़कर छोड़ाएंगे। ठाकुर आनंद पूर्वक गौरांग श्री गौरांग पर रचा गया एक गाना गा रहे हैं, साथ साथ मणि भी गा रहे हैं। महेंद्र तीर्थ जाएंगे, ठाकुर से उसी संबंध की बातें कर रहे हैं। ठाकुर महेंद्र से हंसते हुए, प्रेम के अंकुर के बिना उगते ही जाओगे, सब सूख न जाएगा। प्रेम के अंकुर के बिना उगते ही जाओगे, सब सूख न जाएगा, परंतु जल्दी आना। आहा, बहुत दिनों से तुम्हारे यहाँ आने की इच्छा हो रही थी, एक बार देख लिया, अच्छा हुआ। महेंद्र कहते, जी हम लोगों का जन्म और जीवन सार्थक हो गया। ठाकुर कहते, सार्थक तो तुम हो ही, तुम्हारे पिता भी अच्छे हैं, उस दिन देखा, अध्यात्म रामायण पर विश्वास है।
महेंद्र कहते जी कृपा रखिएगा जिससे भक्ति हो। ठाकुर कहते तुम बड़े उदार और सरल हो, उदार हुए बिना कोई ईश्वर को पा नहीं सकता, वे कपट से बहुत दूर हैं। महेंद्र कहते श्याम बाजार के पास विदा हुए, गाड़ी जा रही है। ठाकुर मास्टर से कहते हैं यदु मलिक ने क्या किया। मास्टर मनी मन कहते हैं ठाकुर सबकी कल्याण कामना कर रहे हैं। श्री राम कृष्ण सबकी कल्याण कामना कर रहे हैं। प्रणाम सभी को। यही तक पढ़ते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। प्रणाम सभी को।